हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संतुलित समीकरण कैसे की जाती है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो समीकरण संतुलित करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो क्रियाकारक और एक उत्पाद। क्रियाकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखते हैं वो होता है क्रियाकारक। इसको हम अभिकारक के नाम से भी जानते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वो होता है अपना उत्पाद। उत्पाद या इसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको क्रियाफल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रियाकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और क्रियाफल को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। इनमें एक चीज कॉमन होती है कि जितना वजन हम क्रियाकारक का लेते हैं उतना ही वजन क्या होता है, क्रियाफल का। मतलब अगर केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात करें तो जितने एटम्स इधर होंगे क्रियाकारक के अंदर, उतने ही एटम्स क्या होते हैं हमें उत्पाद में प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इस तरफ 10 एटम्स लेते हैं तो इधर भी क्या होंगे, 10 एटम्स ही होंगे। इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं कि दोनों ओर क्या होते हैं, बराबर द्रव्यमान होता है। अब हम समीकरण संतुलित करने से पहले हम क्या होते हैं, एक छोटी सी समीकरण लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हम हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2। दूसरा अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1। अब यहाँ पर ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर जो H2 है ये पूरे ग्रुप के अंदर है। यहाँ अलग अलग है, इस वजह से हमने अलग अलग लिख दिए। यहाँ पर ये एक ग्रुप के अंदर है, इस वजह से हम इनको क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप में के रूप में शो कर देंगे। भाई ये पूरा एक ग्रुप है। अब हम इनको देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हम इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और वो 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ आगे की ओर। अब ये पूरे ग्रुप के लिए होगा, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, और इधर क्या हो गया, 2 एकम 2। अब देखो हाइड्रोजन कितने, इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को भी हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दें। यहाँ जब हमने 2 लगाया तो पूरे ग्रुप के लिए था, इस वजह से पूरी संख्या गुणा। यहाँ सिर्फ ये अकेला है तो अकेला को गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर भी हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो अब ये जहाँ जहाँ हमने लगाया उसको ले, जैसे 2 यहाँ पर, 2 इस ग्रुप के आगे। अब हमें जो समीकरण प्राप्त हो, ये क्या होगी, संतुलित समीकरण। इस प्रकार हम अलग अलग समीकरण को संतुलित करेंगे। आप वीडियो को बीच बीच में क्या करना, पॉज करना और आप खुद करके देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इस प्रकार आप समीकरण संतुलित करना सीख जाएंगे और बाद में फिर उस समीकरण को मैच करना। ठीक है, हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट समीकरण है अपने पास CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं, तो इसमें भी वही फॉर्मूला अपनाना है हमें। जैसे इधर कार्बन कितने हैं, 1। कार्बन को अकेला पढ़ा जाता है, इस वजह से कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो हमने ये जो लिखा, क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप के साथ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक ग्रुप में कर देंगे। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर आ जाओ। राइट हैंड साइड में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर अकेला दिखा हुआ है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1।
क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप में है, ये भी ग्रुप में है, तो हम इनको ग्रुप में शो कर देते हैं। ये शो कर दिया। अब हम दोनों ओर मैच करते हैं कि इधर इधर कितने कितने इनके पास परमाणु एटम्स है। कार्बन कितना है? एक। इधर कार्बन कितना है? एक। हाइड्रोजन कितने? चार। और जबकि इधर हाइड्रोजन कितने? दो। तो हम क्या करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? दो दूनी चार। ऑक्सीजन कितना हो गया? दो एकम दो। अब दोबारा मैच करते हैं। कार्बन कितना है? एक। हाइड्रोजन चार। हाइड्रोजन चार। ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? चार हो गए। तो हम इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो दूनी चार हो गए। अब जहाँ जहाँ हमने आगे दो लगाया उस तरीके से, जैसे एक दो तो यहाँ लगाया हमने इस ऑक्सीजन के आगे, ये दो लगा दिया। एक दो हमने कहाँ लगाया? इस ग्रुप के आगे, तो ये हमने दो लगा दिया। ठीक। अब हमारे पास जो ये समीकरण प्राप्त है, ये क्या होगी? संतुलित समीकरण होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, जैसे N2 प्लस O2 इक्वल टू NO। अब इसको हल करते हैं हम। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? दो। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो। इधर नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन एक, दोनों ओर मैच करते हैं। नाइट्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक। और अब पहले एक चीज, हाँ, इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ग्रुप में है, तो हम इनको ग्रुप के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। अब नाइट्रोजन दो है, तो हम यहाँ पर इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो एकम दो, इधर भी दो एकम दो। अब नाइट्रोजन दो, इधर भी दो, ऑक्सीजन दो, इधर भी दो, तो हम यहाँ पर आगे दो लगा देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई? संतुलित समीकरण। आप वीडियो को बीच बीच में रोककर और फिर आप खुद संतुलित करके देखना, ताकि उससे आपको पता लगे भाई आपके समझ में आई या नहीं आई। हम नेक्स्ट एक और समीकरण लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद इस समीकरण को संतुलित कीजिए। फिर उसके बाद अगर नहीं आए तो जो संतुलित मैं करता हूं, तो उससे आप इसको मैच कर सकते हो। हम शुरुआत करते हैं, जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? फेरस, Fe। फेरस ये कितना है इधर? एक। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु कितना है? दो। ऑक्सीजन परमाणु कितना है? एक। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड फेरस कितना है? तीन। ऑक्सीजन कितना है? चार। हाइड्रोजन कितना है? दो। क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, ये दोनों किस में? ग्रुप में, और इधर ये दोनों किस में? ग्रुप में। ठीक। अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए इधर फेरस कितना है? एक, और इधर फेरस कितना है? तीन। ये सिंगल है, तो हम इसको क्या करते हैं? तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीन एकम तीन, तो फेरस भी कितना हो गया? तीन हो गया। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? चार, जबकि इधर ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ एक है, तो हम इसको क्या करते हैं? चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन भी देखना, चार दूनी आठ, तो ये आठ हो गया, और इधर ये चार एकम चार हो गया। अब इधर देखो फेरस तीन, फेरस तीन, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, हाइड्रोजन आठ, और इधर हाइड्रोजन कितने? दो, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको भी चार से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि चार दूनी कितने हो जाएंगे? आठ हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर तीन लगाया, यहाँ तीन लगा दो। यहाँ दूसरे वाले में हमने कितना लगाया? चार, तो यहाँ चार, और यहाँ हाइड्रोजन के आगे कितना लगाया? चार, तो यहाँ भी चार। अब ये आपकी समीकरण क्या होगी? संतुलित समीकरण होगी।
ऐसे ही एक लास्ट एक और समीकरण हम करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाए। चलिए अब ये समीकरण हम संतुलित करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप संतुलित करना, फिर जो मैं संतुलित करता हूँ फिर आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है भाई, 1। क्लोरीन कितना है, 2। अब हम आगे लिखते हैं, इसमें क्या है, जैसे एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2। और सल्फर कितना है, सल्फर 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सल्फर ये कोष्टक के बाहर 3 लग रहा है, तो ये सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर सल्फर कितना होगा, 3, और ऑक्सीजन कितना होगा, 12। अब हम इसमें एक चीज क्या करेंगे, इनके ग्रुप में सेट कर देंगे। जैसे ये एक ग्रुप में और ये पूरा एक ग्रुप में है। अब इधर राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड। इधर एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 1। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है। और बेरिलियम कितना है इसमें, 1। सल्फर कितना है, 1। और ऑक्सीजन 4। इनको अपने अपने ग्रुप में सेट कर देते हैं। अब हम इन दोनों में मैच करते हैं कि इधर कितने कितने। बेरियम कितना है, 1। इधर बेरियम 1। क्लोरीन कितना है, 2। इधर क्लोरीन कितने हैं, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 2। इधर एल्यूमिनियम 1। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर कितना हो गया, 2। और इधर ये कितना हो गया, 6। अब क्लोरीन कितना है इधर, 6। और जबकि इधर क्लोरीन कितना है, 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 एकम 3, और इधर 3 दूनी 6। अब बेरियम यहाँ पर कितने, 3। जबकि बेरियम यहाँ कितने, केवल 1 है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से 12। अब हम इसको शुरू से मैच करते हैं। बेरियम कितने हैं, 3। इधर बेरियम भी कितने हैं, 3। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। सल्फर 3, सल्फर 3। ऑक्सीजन 12, और इधर भी ऑक्सीजन 12। अब ये जो हमने जहाँ जहाँ लगाया उस हिसाब से सेट कर देते। जैसे आगे आगे 3 है, दूसरे कॉलम में आगे 2 है, तीसरे में 3 है। तो अब आपके पास जो समीकरण प्राप्त होगी क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। तो ये थी हमारी संतुलित समीकरण। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी और भी इसी तरह